नमस्कार दोस्तों। हम जानते हैं कि रावण किसी भी तरह सीता का हरण करना चाहता है और इस काम के लिए उसे मारीच की आवश्यकता है, मारीच की सहायता की आवश्यकता है। परंतु मारीच यह काम बिल्कुल नहीं करना चाहता, किसी भी हालत में नहीं करना चाहता, क्योंकि वह तो एक धर्म के मार्ग पर आ चुका है। उसने अपनी वो सारी गलत अधर्म वाली प्रवृत्तियां को ख़त्म करके अब वह धर्म के मार्ग पर है। और दूसरा, उसे पता है कि राम की शक्तियां क्या हैं। 2 बार वह राम के साथ उलझ चुका है, वह डर चुका है अब राम से। वह बिल्कुल राम के समीप नहीं जाना चाहता और उसे पता है कि राम की शक्तियां क्या हैं। वो 1 मिनट भी राम के पास टिक नहीं पाएगा। और दूसरा, ये अधर्म का चीज़ है और उसने अब साधु की तरह जीवन वो जीना शुरू कर दिया है। तो बहुत सी बातें वो कहता है, कारण देता है कि रावण को कि तुम भी ऐसा मत करो, परंतु रावण नहीं मानता है और रावण उससे क्रोधित हो जाता है। और रावण कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुमसे, उसके कहने का जो भाव होता है वो मैं बता रही हूँ। रावण का कहने का भाव होता है कि मैं तुमसे यह पूछने के लिए आया ही नहीं हूँ यहाँ पर कि मुझे यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं तुमसे ये पूछूं तब तुम्हें ये उत्तर देना चाहिए। तुम अपने मन से ही मुझे ये सब क्यों कह रहे हो। मैं तुमसे बस ये कहने आया हूँ कि मुझे यह कार्य करना है और अब इसे तुम कैसे करोगे यह तुम कहो। तो ये रावण जो है अपना पावर अब दिखा रहा है कि तुम अब मेरे सहायक हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो, और मैं ये पहले ही सोच चुका हूँ कि मुझे ये करना है और कैसे करना है वह पूछने के लिए मैं तुमसे आया हूँ, तो बस उतना ही बात किया करो। और मारी जो होता है वह समझ जाता है कि रावण जो है अब किसी भी तरह से रुकने वाला नहीं है। वह बहुत तरह से रावण को समझा चुका होता है। तो रावण जो है वो मारी जो है वो उससे अंतिम बार एक यह भी कहता है कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो रावण, परंतु मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हारे मंत्री कैसे हैं जो तुम्हारे गलत काम में भी, अधर्म के काम में भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मंत्रियों का तो ये कर्तव्य होना चाहिए कि राजा ही यदि कुमार्ग पर चला गया है तो कम से कम उस मंत्रियों को तो सुधार लाना चाहिए। पर मंत्री भी तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सब तुम्हें खुश करने का कोशिश कर रहे हैं, परंतु इससे केवल और केवल तुम्हारा तो नुकसान होगा ही, परंतु इसके साथ पूरे राक्षसों का भी नुकसान होगा। जिसने भी तुमसे यह कही है सीता हरण की बात, वह तुम मान लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। वह तुम्हारा जो शत्रु होगा वह कमज़ोर होगा, वह तुमसे तो ऐसे युद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए वह तुम्हें एक ऐसे योद्धा के साथ टकराना चाहता है जिससे कि कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो। परंतु रावण जो है वो नहीं मानते हैं और रावण कहते हैं कि तुम्हें यह कार्य करना ही पड़ेगा मारीच, और ये कार्य करने के बाद तुमको जहाँ जाना है तुम चले जाओ। सीता हरण करने के बाद तुमको जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और मैं तुम्हें इसके बदले में अपना आधा राज्य भी दूंगा। तुम्हें यह कार्य करना ही पड़ेगा, और फिर भी यदि तुम नहीं मानते हो यह कार्य करने के लिए, तब मैं तुम्हारे प्राण भी ले सकता हूँ। यह तुम कह देते हैं कि मैं प्राण तुम्हारे ले लूँगा, अर्थात वो रावण उससे धमकाने की कोशिश करते हैं मारीच को। मारीच कहता है ठीक है, जब ऐसे भी मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हारे हाथों क्यों मरूं, क्यों ना मैं राम के हाथों मरूं। ऐसे भी तुम तो मुझे छोड़ोगे नहीं, तुम तो मुझे मारने ही वाले हो। इससे अच्छा है कि मैं एक युद्ध में योद्धा की तरह युद्ध करता हुआ और राम के हाथों मरूं। और इसीलिए वो मरीच जो है वह यह सोचते हैं, यह निर्णय लेते हैं कि वह सीता के हरण में रावण की मदद करेंगे, क्योंकि मारीच को यह पता है कि राम से तो कोई उलझ ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि जैसे मैं सीता हरण के लिए जाऊंगा, जिस क्षण राम की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी उस क्षण मेरी मृत्यु निश्चित है रावण। और तुम ऐसा मत समझो कि तुम बच जाओगे, उसके बाद तुम्हारी भी वही दशा होगी, तुम्हारे पूरे खानदान की वही दशा होगी, पूरा लंका जलकर पूरा लंका खत्म हो जाएगा, यह भी तुम जान लो। लेकिन खैर तुम यही चाहते हो तो मैं यह करूँगा, क्योंकि मुझे इससे यह फ़ायदा है कि वो कहते हैं मारीच कि मुझे उससे राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। अंतिम क्षणों में वह राम का दर्शन कर पाएंगे।
और दूसरा, इसे मारीच को यह पता होता है कि रावण के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी के भी अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वह राम की पत्नी को लेके चले जाए राम के आगे, और यदि लेके भी चले जाए तो राम उन्हें किसी भी हालत में छोड़ दे। उन्हें पता है कि राम तो छोड़ने वाले नहीं हैं। और दूसरा, सीता अपने पातिव्रत्य धर्म से इतने के तेज से इतनी ज़्यादा सुरक्षित है कि कोई उनके निकट भी नहीं आ पाएगा। यह भी मारीच ने बोला हुआ है एक बार, और मारीच यह भली भांति जानते हैं कि सीता देवी हैं, उनके निकट भी कोई नहीं आ सकता है। तो उन्हें लगता है कि चलो ऐसे भी तो सीता का हरण सीता को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और राम को, और यदि रावण यह चाहता है कि उसकी मृत्यु ही मिले, पूरा लंका को खत्म ही करना है, पूरे राक्षस को ही, उस जाति को ही खत्म करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मारीच को जितना बोलना था उसने रावण से कहा। मारीच डरे नहीं, वो रावण से ज़ोर से भी बोले, ऊंची आवाज़ में भी बात की, परंतु जो सच्चाई था उन्होंने उससे कहा। परंतु उन्हें पता है कि अब यह, अगर मैं उसकी सहायता ना भी करूँगा तो भी ये तो किसी और से कह के अपना कार्य कर ही लेगा, तो अच्छा है कि मेरी मृत्यु राम के हाथों में हो। और ऐसे भी कोई किसी के अंदर यह शक्ति नहीं कि सीता माँ को नुकसान पहुँचा सके। और यही कारण होता है कि मरीच अपनी मृत्यु को चुनते हैं राम के हाथ से, जबकि वह थक चुके होते हैं कि रावण को यह समझा कर कि वह कार्य ऐसा नहीं करे। परंतु जब उन्हें पता लगता है कि रावण रुकने वाले नहीं हैं, तब वह सोचते हैं कि इससे तो अच्छा कि मेरी मृत्यु राम के हाथों ही हो जाए। और यही वह कारण होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ मैं आपसे कहूँगी मुझे कमेंट के माध्यम से प्लीज़ सूचित करें कि मेरी रामायण का सीरीज़ कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।